इति वाक्यामृत में मंत्री समुद्देश में 9वें सूत्र में समझा रहे हैं। पूर्व में कहा कुलीन पुरुष यदि अज्ञानता व दोष करता है तो उसे लज्जा आती है। नीच पुरुष जो है ना, दोष करे वो निर्लज्ज बेशरम होता है। उसलिए उच्च राजा को उच्च कुल का मंत्री बनाना चाहिए। ये बड़ा रहस्य है। नीच कुल के लोग निर्लज्ज होते हैं और निर्लज्जता के कारण भी उन्हें शर्म भी नहीं आती। तो बहुत देख रहा हूँ मैं जगत को, लज्जाशील होता है वो कम से कम लज्जाशील होकर के क्षमा मांगेगा, अपराध पुनः नहीं करेगा। और एक निर्लज्ज हो गया वही करता है, सुधरने का नाम नहीं लेता। कुल यही पहचान है। देखिए आप में मुझे रोज समझाना पड़ता है। शर्मदार आदमी हो ना, एक दिन में सुधरता है, एक दिन में। वही रोज पाठशाला लगाना पड़ेगी। भाई दूरी बनाइए आप। न समकित समझा न ये विनीत सागर समझा। ये वकील हैं, वकील को समझाना चाहिए। जीवन में लज्जाशीलता होना अनिवार्य है, साधु की और नारी की। साधु लज्जा होगा, धर्म की रक्षा होगी। नारी लज्जाशील होगी, दोनों कुलों की रक्षा होगी। वो कान में तिल डाल के बैठा है, तुम कह लो हमें वही करना है। वो आदमी से कभी न धर्म चलेगा न उसका यश मिलेगा। वो कितनी मेहनत करता रहेगा, अंत में उसको मिलना पेशी है। और यशवान को देख भी रहा है कि हमारी कोई कीमत नहीं है देश में, फिर भी आदत के लाचार लोग वही करते हैं। उनकी मित्रता भी नष्ट हो जाती है। और जिनको प्रभावित करता है, कुछ दिन बाद उन्हें जब हकीकत का बोध हो जाता है उनका, तो वे भी छोड़ के चले जाते हैं। हमारे साथ धर्म साधक रहे, उस समाज में आकर के बढ़ाना, विघटन कराना, ये हमारे तुम्हारे से करते थे। हम शांति से देखते रहते थे, बड़ी शांति से देखते रहते थे। और यहाँ तक होता था कि कमरे में आए तो बाहर, कमरे में आए तो वे लोग जो उनसे चिपके थे बाहर। कोई कुछ चंद्र दिन के अंदर वे सब उन्हें छोड़कर मेरे पास आ गए। कुछ भी मैंने किया ही नहीं, कुछ बोला भी नहीं, बस मैं देखता रहता है। ठीक, तुम यहाँ चिपक रहे हो ना, तुम ना रो जाओ तो विश्वास रखना, हम आपको बता दे रहे हैं, रो जाओ तुम। ऐसे जो चिपकाते हैं लोगों को मायाचारी से, वे लोग अंत में अकेले मिलते हैं, खड़े अकेले। क्योंकि हर व्यक्ति रोटी खाता है, हर व्यक्ति समझता है कि मायावी धर्म प्रभावना अलग है और आंतरिक धर्म प्रभावना अलग है। आप प्रभावना करो ही मत, मात्र धर्म का पालन करो, तुमसे लोग प्रभावित होंगे। इसलिए यहां कह रहे हैं कि लज्जाशीलता अनिवार्य है। अब जो महिला अपने पिता और अपने ससुर के सामने सिर को लगी हुई है, उससे क्या कल्पना करेगी? थोड़ी तो लाज चाहिए। वहीं ससुर खड़ा, वहीं उसका पिता खड़ा, वहीं पति खड़ा हुआ। कुछ आजकल बहुएं तो बिटिया बन गई और सास ससुर भी वही चाहते हैं कि ऐसी हमारे घर में रहे बेटी बन के। तो नहीं, थोड़ी मर्यादा रहना चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मैं देख लेता हूँ कि निसंग सागर हमारे बगल में रविशंकर बैठने जा रहे हैं, तो हम ही उठ के चले जाते हैं। क्योंकि उदाहरण दे रहा हूँ कि इनको तो लज्जा बची नहीं है। जब तुम्हारे बगल में बैठने आ रहे हो, वो अन्ना है, वो घूमते ही रहता, परेशान करता सोच में जाकर के। तो ये निर्लज्ज लोग हैं। लज्जाशील लोग होते ना, भी नहीं ऐसा करते। जब बैठने जा रहे हैं वहीं उनको बैठना है।
और भाई इतनी अति कर रहे हैं कि हम लोगों का वेट वहां सिर पे हुए हैं। तो विवेक रखो, विवेक मर्यादा। साधु के पास लज्जाशीलता अनिवार्य है। तो मंत्री यदि लज्जाशील नहीं है और उसको मंत्री बना के रखे राजा, राज्य का नाश नियत है। सबसंच जो राजारूढ़ लज्जा इव ना सुलभो पाया। पागल हाथी पर सवारी करोगे भवन तो तुम्हारा क्या होगा? पागल हाथी पर सवारी करोगे पीयूष तो क्या होगा? किसी स्वयं का चित्त पागल हो जाए उसकी भी मित्रता मत करो। चित्त पागल होता है, उन्मत्त है, चित्त से मित्रता समाप्त कर दो। उसके अनुसार चलो कि ये हमारा जो चित्त भ्रांत, काम इच्छा से, कुछ करने की इच्छा से, किसी से बात करने की इच्छा से व्यक्ति शांत हो जाता है। तुम किसी से बात करना चाहते हो और कोई ऐसा आदमी तुम्हारे सामने जो उसके सामने कर नहीं पा रहे हो, तुम्हारा चित्त घूमेगा, डोलेगा, ये भग जाए या मैं ऐसे भग जाऊं। अच्छे लोगों के पास वो बैठेगा नहीं। और ज्यादा तुमने प्रेशर डाला तो आपको समझ के साथ कोई बिगड़ा आदमी है, उसे प्रेशर ज्यादा डाला वो तुम्हें मरने खड़ा हो जाएगा। स्वयं नहीं मारेगा, मरवा देगा। क्या हुआ? बेटियों ने पिता को मरवा दिया ना। कोई ने भाई की हत्या करा दी, तुमने प्रेशर रोका। विचार में लिखा हमने, भाई तुम्हें मालूम था ये आदमी बिगड़ चुका है, वो सुधरने वाला नहीं है, अपनी दूरी बना लो, नहीं तुम्हारी हत्या कर देगा। ये लिख रहे हैं यहां पर कि पागल हाथी पर बैठोगे तो नाश होगा। ऐसे ही जो मन से उन्मत्त हो चुका है, कोई पुत्र वो पिता से अलग होना चाहता है, पिता समझदार है, व्यवहार निभाने के लिए सबके सामने बोल भैया साथ में रहो, क्या जाता है, इतना बोलना और तुरंत अलग कर देना। हम क्या कर रहे हैं? मैं आंखों से मतलब सुब्रत सागर, ये महात्मा जी रुकने की इच्छा में नहीं है, चाहे ज्ञानी ध्यानी कैसी हूं, मैं 2 मिनट में समझ लेता हूँ सुब्रत सागर तुरंत। हाँ ठीक, तुम बिहार करो, तुरंत समझता हूँ, बोले हाँ ठीक आप बिहार करो। तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा है, और चित्त नहीं लग रहा है ना, तुमको एक एक बात संगी बुरी लगी और तुम दूसरे साधुओं का दिमाग खराब करोगे। जाओ प्रभाव ना करो, अपनी साधना करो। तो माता पिता इस बात का ज्ञान होना चाहिए, आचार्यों को भी ज्ञान होना चाहिए। संग क्लेश किन के यहाँ होता है? जो आचार शिष्य चाहता जाना वो भी मना कर रहे हैं तो वो ऊपर मचाएगा, अपने साथ 4 को और बिगाड़ेगा। जाओ शांति से, मन लग रहा है साधना करो। बाहर जा करोगे क्या? यदि तुम साधक पुरुष हो तो साधना से अच्छी साधना हो ही नहीं सकती। वहां तो किसी से मिलो प्रभाव ना और दुनिया का काम करना पड़ती हो। तुम साधन करो, साधना करो। साधना का बहाना नहीं बनाना और ज्ञान का बहाना बनाना। जानने की इच्छा करना स्वीकार, लेकिन ये कहो कि साधना नहीं होती, साधना हृदय में करो ना, कौन मना कर रहा है? राहत पड़ा है। अनुशासन भी एक साधना है, बहुत भी साधना है। और अनुशासन में यहाँ जीता जीव वो बाहर भी जी सकता, तो अपने आप प्रभावना होगी। वो अनुशासन नहीं है तो तुम कर लो प्रभावना। छोटे से नन्हे से बच्चे से लेकर वृद्ध लोग समझते हैं 100% कि कौन जीव कैसा है। तुम्हारे पास पिंडे आते भी लोग मिलेंगे, लेकिन सीमा में आते हैं। व्यक्ति आदमी को समझता है। कोई व्यक्ति है
हर्ष में कोई आया श्रावक, एक काम करके लाओ, एक काम करके लाओ, एक काम करके लाओ, 2 दिन कर देगा, बाद में कहेगा नहीं जान उनके कमरे में। बोले 24 घंटे ये लाओ सामान मंगाते रहते। इतनी भूख है उनके पास। नहीं, लज्जाशीलता होना चाहिए। ऐसा आदमी अपने पास रहने लग गया, वो गेट पे बैठने लग गया, और गेट पे बैठ कर क्या, ये दान दो, ये दान दो, ये दान दो। मालूम तो संघ को पता ही है। क्यों सुब्रत साहब, शिखर जी में एक व्यक्ति ने मालूम वही खोल लिया था। वो तो इनको सुब्रत साहब पता चला, उन्होंने इनको बुलाया उसको, भाई यहाँ कौन सी कमी है जो तुम। उसने मालूम क्या कर लिया, बोले संघ में चौके नहीं लग रहे, वहाँ चौके खाली जा रहे हैं, 25-30 चौके लग रहे हैं। वो कह रहा हमें व्यवस्था बनाना पड़ रही है। तो ऐसे सोचिए आप, कितने लोग पैसा कमाते साधुओं के नाम से। बोले संघ में माइक चाहिए। क्यों माइक चाहिए? ठीक है, तो इसलिए ये भी शासक को न्याय रखना पड़ती है कि हमारे नाम पर कौन क्या कर रहा है। ध्यान रख लो, संघ में और मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, कोई टेंशन ना ले, हमारे नाम से कुछ मंगाए भी ना। राजा नाश को प्राप्त होगा। बोले पागल हाथी पर बैठा है, पागल हाथी पर बैठा है। तो सब विषण सचिवो, जिसका सचिव यानी मंत्री सप्तविषणीय है, मद्य मांस जुआ परिस्त्री सेवन शिकार वेश्यावृत्ति 7 कर्मों में लगा हुआ है, शुभ कर्मों में। ऐसा सपन विष्णु राज मंत्री, वो मालूम क्या कह रहे हैं, राजा आरूढ़ ब्याल गजा, ब्याल पागल। तो राजा आरूढ़ किस पर? पागल हाथी पर। ना सुलभ अपाया, उसका जो राजा का जो कल्याण है शीघ्र ही नाश होने वाला है। कल्याण संभव नहीं है, चढ़े हुए मनुष्य की तरह शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। अपाया, इसलिए राजा को स्वयं का चारित्र्य व्यवस्थित रखना चाहिए, वो अपने साथ रहने वाला चारित्र्य व्यवस्थित रखना चाहिए, तो राज्य चलेगा। किसी वर्तमान प्रजातंत्र है ना, पूरी पार्टी को नीचे आना पड़ेगा, हैं? तो तुरंत उसको हटाना पड़ता है, निष्कासित करो। ऐसे विषु तुरंत पार्टी निष्कासित करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। कोरोना से कोई भर्ती बिना कर भी ले तो उसको संभल के जीना चाहिए। एक बार किसी कलंक लग जाना तो थाने में लिस्ट टंगी रहती है। एक बार हम लोग मालूम, हमको कैसे मालूम है, संघ को थाने में ही रुकना पड़ा। वो थाना खाली हो गया था, पर खाली पड़ा था, तो संघ को वहाँ रुकाया गया, पर वो लिस्ट में से सब लगी हुई थी। तो उन्होंने ये क्या सब? बोले उनके नाम लिखे हैं जो नंबर 1 पर रहते थे। सबसे पहले इन्हीं को पकड़ा जाता है। समझे सत्या सागर जी? कम बोलना चाहिए अब उनको। आइए, तो इस प्रकार से शेष आगे विचार करेंगे। हमको अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, अपने साथियों को अच्छा बना रखना चाहिए। क्या क्या